उत्पन्न हो, लेकिन ये एम टर्म हमको आनी चाहिए जब हम इसके न्यूमेरिकल बनाएंगे या और आगे को इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें इन टर्मों की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक, हो सकता है सरकारी किताब में ये न दिए हो। उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, क्या क्या है, क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें है समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे कि उससे नाम से ही हमें स्पष्ट है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सिस्टम का तापक्रम क्या रहना चाहिए? 0, dt इक्वल टू 0 या स्थिर। ठीक है, सब इसका प्रक्रम क्या रहना चाहिए? हमारा ताप स्थिर रहना चाहिए। आगे बात समझ में, समतापी समान ताप पूरे सिस्टम के दौरान, या तो वो ताप निकाय से परिवेश की तरफ आ रहा होगा या परिवेश से निकाय की तरफ आ रहा होगा। अब निकाय क्या है, परिवेश क्या है, ये मैंने कल बता दिया है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसमें निकाय से परिवेश की ओर ताप जाता है और ऊष्मा शोषी में परिवेश से निकाय की ओर सिस्टम और सराउंडिंग की जो बात है। और ऐसा सिस्टम जनरेट होता है जिसमें कि पूरी प्रोसेस का तापमान कैसा रहना चाहिए? स्थिर। ठीक है, ये समतापी प्रक्रम हो गया, अभी मैं उससे बताऊंगा। उसके बाद एक आता है रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रक्रम में क्या है, पढ़ के आए हो बताओ? ऊष्मा का या ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। रुद्धोष्म कल भी मैंने बताया, जैसे हम ये कह सकते हैं थर्मस वाली कंडीशन कह सकते हैं। ठीक है, ऊष्मा का आदान प्रदान हम लोग नहीं कहेंगे, ऊष्मा इसमें कांस्टेंट रहेगी। जैसे उसमें ताप कांस्टेंट था तो इसमें ऊष्मा कांस्टेंट रहेगी, उसका आदान प्रदान हम लोग नहीं करेंगे। ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, और इसमें इससे क्या पता चलेगा, यदि सिस्टम ऊष्माक्षेपी होगा तो ताप बढ़ेगा, ऊष्मा शोषी होगा तो ताप घटेगा। इस हिसाब से वो मैनेज करेगा। ठीक है, उसके बाद बता देती है समदाबी प्रोसेस। ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि पूरे सिस्टम का दाब क्या रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। चाहे इस परिस्थिति में dP बराबर 0 रहता है, दाब अपरिवर्तित रहता है और आयतन इसमें परिवर्तित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इससे हमें कोई ज्यादा वो मतलब नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है समआयतनी प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस। इस सिस्टम में क्या है कि आयतन क्या होना चाहिए? स्थिर। पूरे स्थिर आयतन में इस प्रक्रम में दाब परिवर्तित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद चक्रीय प्रोसेस, चक्रीय साइक्लिक सिस्टम बहुत सही है कि पूरा सिस्टम या स्टार्ट से शुरू हो और फिर क्या आ जाए, हमारा पुनः उसी स्थिति पर आ जाए। पूरा रिएक्शन हो गया और पुनः वो जहां से शुरू हुआ था वहां पर आ जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? साइक्लिक, चक्र से जैसे मतलब है। और उसके बाद उत्क्रमणीय प्रोसेस। उत्क्रमणीय प्रोसेस से मतलब यह है कि जैसे हमने जिससे शुरू किया वापस उसमें आ जाए, रिवर्सिबल रिएक्शन जिसे कहते हैं। ठीक है, जहां से शुरू हुआ है वहां से वापस उसमें आ जाए, इस प्रक्रम को क्या कहेंगे हम? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे। अब जैसे ये हमने दिखा रखा है, ये आइसोबेरिक मैंने बताया, समदाबी, P और V में खींचेंगे तो दाब एक समान है, ग्राफ से ये मतलब है। आइसोचोरिक में वॉल्यूम एक समान है। एडियाबैटिक ऐसे ही ग्राफ जाएगा। इस प्रकार आइसोथर्मल में ऐसे होगा और एडियाबैटिक में फिर ऐसे होगा। ये ग्राफ के माध्यम से भी हमने इन प्रोसेस को हमने समझा दिया। अब दो चीजें हैं, एक टर्म और यहाँ पर एक आया, एक टर्म आया ऊष्माक्षेपी और एक आया ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी। ऊष्माक्षेपी कौन सी होंगी? वो जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा शोषी कौन सी होगी? जिसमें ऊष्मा का खपत होगी, ऊष्मा की हमें जरूरत पड़ेगी, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी। आगे बात समझ में? तो इतने सारे प्रक्रम ये जो बताए मैंने, समतापी, रुद्धोष्म, समदाबी, समआयतनी, चक्रीय, उत्क्रमणीय, ये सारों की जरूरत हमें आगे पड़ेगी जब हम इसके सवाल करेंगे कि उसमें आएगा ये समतापी है तो हम समझ जाएंगे कि पूरे सिस्टम का ताप स्थिर है। तो कहाँ पर कार्य हो रहा है? निकाय कार्य कर रहा है या निकाय पर कार्य किया जा रहा है? ये दो तीन चीजें और आएंगी हमारी आपस में। तो इन सबको नोट कर लो और फिर समझ लो। आपकी किताब में जो है कोई बात नहीं आएगी तो मुझसे पूछ लो।